नमस्कार। हाल ही में देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने गवर्नर की भूमिका को लेते हुए एक जजमेंट को पास किया गया, जिसमें मेनली 3 स्टेट तमिलनाडु, केरला और पंजाब से अपने ही राज्यपाल के खिलाफ बहुत सारे पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था। और इस पीआईएल को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट को दिया है, जिसमें किसी जब राज्य में कोई भी बिल पास होता है तो उस पर गवर्नर का एसेंट अनिवार्य है, क्योंकि उनके साइन के बिना कोई भी जो बिल है एक्ट नहीं बन पाता है। तो उससे रिलेटेड जो 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 200 और 201, जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज गवर्नर के द्वारा किया जाता है, उसी से रिलेटेड जजमेंट पास हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये जो विवाद के बिंदु हैं, जिसमें स्पेसिफिक राज्य सरकारें मतलब मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच यह विवाद हमेशा देखा जाता है, और स्पेशली वैसे राज्यों में जहां मान लीजिए कि अगर सेंटर में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, उस राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद होता है ये ज़्यादा देखे जाते हैं बनिस्पत जब केंद्र में सेम पार्टी की सरकार है और राज्य में भी सेम पार्टी की सरकार है, तो वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच विवाद उत्पन्न नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो अभी विवाद के पॉइंट और जजमेंट आया है उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस सबको जाने उसके पहले राज्यपाल के बारे में बेसिक 2-3 बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 153 है, यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? गवर्नर होगा। देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर द ईच इंडियन स्टेट। बट इस आर्टिकल में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में इसका एक जोड़ा गया प्रोविजो। देखिए, प्रोविजो क्या होता है? कोई भी जो मेन आर्टिकल है उसमें जब एक सब आर्टिकल को ना जोड़ के कुछ छोटी बात को जोड़ दिया जाता है तो उसको प्रोविजो कहा जाता है। और इस प्रोविजो में कह दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं, इफ रिक्वायर्ड एंड प्रेसिडेंट वांट, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक गवर्नर को नियुक्त किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई राज्य एक्स है और इसके अगल बगल 2 छोटे छोटे राज्य हैं, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ अलग अलग गवर्नर को नियुक्त करने से वहाँ उनकी खर्चे बढ़ जाएगी, सरकार के पैसा खर्च होगा, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि यहाँ जो गवर्नर पी हो उन्हीं को इसका भी कार्यभार दे दिया जाए और इसका भी। ऐसा संविधान में प्रोविजन है और गवर्नर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। पहली बात ये। दूसरी, आर्टिकल 153 था। इसी तरह एक आर्टिकल है 154, आपको याद होगा आर्टिकल 74, सेम इसी तरह ये भी 154 रिलेट करता है। यह कहता है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर एट स्टेट लेवल। मतलब कि राज्यों में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो किसको एड एंड एडवाइस करेगी? एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को, और गवर्नर इन्हीं के एडवाइस पे काम करेंगे। इसी तरह आपको पता है आर्टिकल 163, जिसमें सीएम की जो अपॉइंटमेंट है या गवर्नर के द्वारा किया जाता है। सीएम किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? तो गवर्नर के द्वारा। और आर्टिकल 164 क्या कहता है? 154 कि जितने अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर जो अपार्ट फ्रॉम सीएम, मतलब सीएम को छोड़कर जितने अदर मिनिस्टर उनके भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। बट इस केस में उनको एडवाइस कौन करेगा? तो सीएम करेंगे। ये उनसे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल है। अब जो मेन विवाद का आर्टिकल उसको समझिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 है, यह क्या कहता है कि कोई भी बिल है यह तभी एक्ट बनेगी। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई बिल है, तो अगर इसको एक्ट बनना है तो इस एक्ट बनने से पहले यहां गवर्नर का साइन चाहिए। और आर्टिकल 200 गवर्नर को यह राइट देता है कि वह किसी भी बिल पे या तो अपनी एसेंट को दे सकते हैं, ओके, या फिर एसेंट जो है उनकी उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। अब इस विथहोल्ड को कहा जाता है पॉकेट वीटो। इसको याद रखिएगा, यह भी जजमेंट में आएगा, पॉकेट वीटो। या फिर वह यह कह सकते हैं कि जो बिल है इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। रिकंसिडरेशन के लिए किसके पास भेज सकते हैं? जो राज्यों में असेंबली होती है,
असेंबली के पास उसको रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। अब मानिए कि अगर विधानसभा के पास उन्होंने भेजा है उस पर पुनः विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, अगर वह मनी बिल नहीं है तो अगर विधानसभा जो है उसको रिकंसिडर करती है और उसमें कोई अमेंडमेंट करती है या फिर नहीं करती है, देन अगर पुनः भेजती है गवर्नर के पास, तो इस केस में गवर्नर के पास एक ही ऑप्शन बचता है और ऑप्शन है कि अपना एसेंट देना ही होता है। और इसी से रिलेटेड एक है आर्टिकल 201, उसको समझिए। इसमें जो है एक और पॉइंट आता है कि जो गवर्नर है वह किसी बिल पे प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को भेजने के लिए बिल को अपने पास रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल के तहत भेजेंगे? तो आर्टिकल 201 के तहत। इस बात को क्लियर रखिएगा कि अपने पास जो प्रेसिडेंट को भेजने के लिए वो बिल रोकेंगे वो आर्टिकल 200 के अंदर कवर होता है, बट जो भेजेंगे किस पावर के तहत प्रेसिडेंट के पास, तो वहां आर्टिकल 201 एक्टिव हो जाता है। अब ज्यादातर केस में क्या होता है, विवाद कहां आता है, समझिए। ऐसे समझिए इसको, ये जो गवर्नर हैं ये स्टेट में होंगे और स्टेट में अपॉइंट किसके द्वारा होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर काम करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेनली आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसे व्यक्ति को ये क्या करेंगे? गवर्नर नियुक्त करेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, वहां पे किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और सेंटर में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, और अगर यह स्टेट कोई ऐसा लॉ लाती है, बिल बनाना चाहती है, एक्ट लाना चाहती है, जिससे उस पार्टी को हो सकता है कि उस राज्य में फायदा हो या फिर किसी पार्टी विशेष को फायदा हो या क्षेत्रीय स्तर पर फायदा हो, तो अगर गवर्नर क्या करेंगे इस केस में, ये जो बिल इनके पास जाएगा एसेंट के लिए, ये क्या करते हैं कि अब सेंटर से मतलब कि एडवाइस लेने लगते हैं और सेंटर के हिसाब से काम करने लगते हैं। और ये यहाँ जो बिल पास होकर गया होता है उस पर ना तो अपने एसेंट को देते हैं और ना ही वे प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, ये चुपचाप बैठ जाते हैं, मतलब कि पॉकेट वीटो को यूज करते हैं। तो जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वह एक प्रीवियस जजमेंट था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1954 का, और अभी जो 2023 में जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है अभी जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि जो गवर्नर हैं इनके पास दो वीटो हैं, एक तरह से ये जो पॉकेट वीटो है और एक सस्पेंशन वीटो है। सस्पेंशन वीटो किसको कहेंगे? कि जब वह किसी बिल को पुनः विचार के लिए विधानमंडल में भेजते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गवर्नर जो है अपने सस्पेंशन वीटो का यूज किए हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नर जो है वह केवल और केवल इस सस्पेंशन वीटो को यूज करें, ना कि पॉकेट वीटो को। इसका मतलब यह हुआ कि, और साथ ही में एक और जजमेंट दिया, बात कहा कि गवर्नर जो है वह जितनी जल्दी हो सके क्या करे, बिल पे अपनी या तो एसेंट दे या फिर उसको पुनः विचार के लिए वापस भेजे, अपने पास इस पॉकेट वीटो का यूज ना करे, इससे को करने से बचे। बट समझिए अभी भी इसमें लूप होल यही बच जाता है कि कहा गया कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब यह हुआ कि गवर्नर को जितनी जल्दी संभव लगे उतनी जल्दी बिल पर अपनी एसेंट को दे, बट अभी भी कोई टाइम लिमिट नहीं फ्रेम किया गया। और इसी नो टाइम लिमिट होने के कारण गवर्नर इसका फायदा उठाते हैं और किसी बिल पर अपनी एसेंट को नहीं देते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यानी कि अब पॉकेट वीटो यूज ना करके सस्पेंशन वीटो यूज करे, और जब पुनः विचार के बाद बिल आता है तो जितनी जल्दी हो उस पर अपनी एसेंट को दे, या फिर अगर गवर्नर के पास भी भेजना है तो उसको जल्दी से जल्दी भेजे। प्लस अगर गवर्नर किसी बिल को राज्य में पुनः वापस भेजते हैं तो वो पॉइंट के साथ भेजे कि अगर मान लीजिए कोई ये लंबा सा एक बिल है तो मैं इसके इस पार्ट से संतुष्ट नहीं हूँ और इस पर आप पुनः विचार कीजिए, तो उसको मेंशन करें, जो करना है वो जल्दी से जल्दी करें। अब देखिए इस जजमेंट का कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, क्योंकि जो तमिलनाडु, पंजाब और केरला की राज्य सरकारें हैं वहाँ बहुत सारी जो बिल हैं, बहुत सारे बिल हैं वो एक्ट नहीं बन पा रही है क्योंकि गवर्नर जो है अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितनी जल्दी हो गवर्नर अपना एसेंट दे और इस बिल को एक्ट बनाए। इस जजमेंट का कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है इसको देखना शेष रहेगा। देखिए गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा विवाद में बने रहते हैं, तो इस पर अगर और कोई डेवलपमेंट होता है तो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।
और अगर संभव है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह जो चैनल है आगे ग्रो कर सके। थैंक यू।